चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में फर्स्ट पोयम उसके क्वेश्चन आंसर समझे। गुजराती में हमने जो फर्स्ट पोयम थी मोरली, उसका एक्सप्लेनेशन तो समझा था। याद है ना, पहले हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा था कि जिसके अंदर मीराबाई का लिखा हुआ ये पद, साहित्य प्रकार पद है। मीराबाई का लिखा हुआ पद कि जहां पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं कि मोरली जो है वो श्री कृष्ण की मोरली से कंसर्न किया हुआ है। यहाँ पर पोयम में जैसे थीम है कि भाई वो मीराबाई श्री कृष्ण को याद करते हुए उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जब जो है वो मुरली बजाते हैं तो पूरे गोकुल में, पूरे वृंदावन में जो है वो उनकी मुरली की आवाज गूंज जाती है, पूरे आसमान में उनकी मुरली की आवाज गूंजती है। श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में सबके साथ रास खेलते हैं, गोपियों के साथ, राधा के साथ वहां पर वो रास खेल रहे हैं कि श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर बना हुआ है कि बस उसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता है। श्री कृष्ण जो है वो रास्ते में आते जाते गोपियों से टैक्स वसूल करते हैं दही और माखन के रूप में। श्री कृष्ण वो वृंदावन की गलियों में मस्त होकर नाचते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे प्यारे श्री कृष्ण का रूप जो है वो मीराबाई ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। पोयम में हमने समझा था, ये सब चीजें समझी थी। अब वही बातें उनकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग समझनी है। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स बहुत सिंपल है, इस पोयम के आंसर्स तो बहुत सिंपल तरीके से दिए हुए हैं। देखो, आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक आप लोग साथ में रखना, तो उसके जरिए आप लोग देख पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले जो है वो एमसीक्यू है। सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है कि भाई साचो विकल्प पसंद करो। पहला एमसीक्यू है, कोना दर्शन थी मीराबाई ना दुख दूर थाय छे। कोना दर्शन थी, भाई किसके दर्शन से मीराबाई के दुख दूर होते हैं? सीधी सी बात है, श्री कृष्ण के दर्शन से। ठीक है ना, पोयम में उसके बारे में है। लेकिन जैसे यहाँ पर ऑप्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो ऑप्शन है ना भाई, गिरधर, विष्णु, शिव के हनुमान जी। तो किसका ऑप्शन आएगा? गिरधर आएगा कि कोना दर्शन थी मीराबाई ना दुख दूर थाय छे, गिरधर ना दर्शन थी श्री कृष्ण ना दर्शन। ठीक है ना, जो ऑप्शन में दिया हुआ उसके हिसाब से लिखें कि गिरधर ना दर्शन थी। या दूसरा क्वेश्चन है कि मोरली नो नाद क्या गाजे छे। मोरली बांसुरी का नाद, नाद मतलब उसका आवाज, भाई मुरली का आवाज कहाँ तक गूंज रहा है? तो ऑप्शन है ना, जैसे भाई गगन, धरती, दिशा, पाताल, भाई कहाँ पर? तो मुरली नो नाद गगन में गाजे छे, कि गगन में, पूरे आसमान में गूंज रहा है मुरली का आवाज। बरोबर, सिंपल से एमसीक्यू है, ध्यान में रखना बेटा, नोट कर लेना नहीं तो टेक्स्ट बुक में ही। फिर वैसे ही उसके नीचे आपके एक एक वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं कि वन वन सेंटेंस में जो आंसर लिख रहे हैं वो मैंने शॉर्ट में ही आंसर लिखे हैं, आप पूरे सेंटेंस वाइज लिखना। जैसे पहला है कि वृंदावनना मार्गे वहालो शू मांगे छे। वृंदावनना मार्गे, तो वृंदावन के रास्ते पर वहालो, वहालो वो श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। वहालो शू मांगे छे, कि भाई वो क्या मांगता है? भाई पता है ना, वहां से वृंदावन में आती जाती जो गोपियां हैं, उन गोपियों से कृष्णा जो है वो टैक्स लेते हैं। ठीक है ना, टैक्स, कौन सा टैक्स? तो दही और माखन का टैक्स, कि भाई आते जाते जो है वो हर गोपी श्री कृष्ण को दही और माखन खिलाएंगे, कि तभी जो है वो श्री कृष्ण उन्हें वहां से जाने देंगे, नहीं तो श्री कृष्ण उन्हें जो है वो परेशान करते हैं। होता है ना वैसा, पोयम में भी समझा था हमने। तो यहाँ पे भी वही लिखना है कि वृंदावन ना मार्गे वहालो शू मांगे छे। तो वृंदावन ना मार्गे वहालो दधी ना दान मांगे छे। दधी ना दान, दधी मतलब दही और दान मतलब टैक्स। ये वर्ड लिखना है बेटा, वन सेंटेंस है ये, एक ही वर्ड मेन है, तो उसे बरोबर लिखना, जोड़ने में मिस्टेक ना हो। तो वृंदावन ना मार्गे वहालो दधी ना दान मांगे छे, वो दही का टैक्स लेते हैं। वैसे ही दूसरा भी है कि आ काव्यમાં વહાલો શબ્દ કોના માટે પ્રયોજાયો છે, कि ये वहालो शब्द किसके लिए प्रयोजायो, मतलब किसके लिए यूज किया हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है ये शब्द? तो आ काव्यમાં वहालो शब्द श्री कृष्ण માટે प्रयोजायो છે। किसके लिए ये शब्द लिखा हुआ है? तो श्री कृष्ण के लिए लिखा हुआ, वहालो उसे ही कह रहे हैं। बरोबर ना, सिंपल सिंपल दिए हुए हैं ना हमें। वन सेंटेंस भी है वैसे ही। अब टू थ्री सेंटेंस में भी देखें कि बे त्रण वाक्य में उत्तर, उसे भी हम लोग समझें। तो उसमें भी देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है और आंसर शॉर्ट में लिखा है। आपके एग्जाम में जब 2-3 मार्क वाले आंसर आते हो तो वो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में आता है ना, और 2 मार्क के ये आंसर हो ना, तो उस आंसर को आपको कम से कम 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। आपकी जो सप्लीमेंट्री आते हो या आपकी नोटबुक हो तो उसमें 4-5 लाइन में ये आंसर लिखा हुआ होना चाहिए, कि जिसमें मेन कॉन्सेप्ट जो हो ठीक है, बाकी थोड़ा सा एडिशन आपको मिलना चाहिए, आपको आना चाहिए कि उसमें लिखना है हमें।
आ रहा है ध्यान? हाँ, ऐसे समझना। देखो आपके जो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ये जैसे सब्जेक्ट है ना, एक जनरल बात बोल रहा हूँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में जो है आपकी राइटिंग स्किल के मार्क्स ज्यादा होते हैं। आपने कितना रट्टा मारा है, कितनी याद किया है, इसके मार्क्स वहां ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपकी राइटिंग स्किल के मार्क्स मिलेंगे कि आपने कितनी अच्छी तरह से लिखा है वहां पर, उसके मार्किंग आपको ज्यादा होगा। अरे बात समझ में? तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं आप कोई भी बुक में से पढ़ो, मेरी बुक में से पढ़ो, आप कोई डाइजेस्ट में से पढ़ रहे हो, कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हो, कुछ भी, कोई भी आप बुक में से पढ़ लो। बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं देखा जाता है कि भाई इस स्टूडेंट ने इस बुक में से पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर लिखें, उनको आंसर चाहिए होता है मेन, ठीक है ना, लेंथ वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज उनको आंसर चाहिए प्रॉपर। तो इसीलिए आप आंसर प्रॉपर बनाकर लिखना, जितनी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जितना अच्छी तरह से लिखोगे, उतने मार्क्स आपके पक्के। आएगा ध्यान? समझना बेटा इसको। अब देखें इसमें कि 2-3 मार्क के आंसर्स जैसे हैं। पहला है काव्य ना आधारे श्री कृष्ण ना पहरवेश નું वर्णन करो। इस पोयम के हिसाब से श्री कृष्ण के पहरवेश, पहरवेश मतलब उनका अपीयरेंस के बारे में बताना है। तो इसमें काव्य में जैसे दिया हुआ, मैंने तो वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ, अब उसके सेंटेंस लिखना, मैं बता भी रहा हूँ। जैसे सबसे पहले पीड़ो पिताम्बर, तो इसमें लिखेंगे ना कि भाई આ કાવ્યમાં શ્રી કૃષ્ણના પહેરવેશનું મીરાબાઈએ ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કર્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ પીળું પિતાંબર પહેરે અને ઉપર જરકસી જામા પહેરે છે। जरकसी जामा, पीड़ू पितांबर, पितांबर मतलब कि भाई वो जैसे धोती जैसा हुआ है ना, पीले कलर की धोती, जरकसी जामा, एकदम मस्त जरी किया हुआ, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जामा, जामा मतलब ऊपर का एक तरह का ओवरकोट, ठीक है, वो जो स्लीवलेस ओवरकोट आता है ना जैसे, वो जामा। तो पीड़ो पितांबर, जरकसी जामा, पीड़ो पटको, कि श्री कृष्ण पीड़ो पटको पहरे से माथा पर अथवा कमर पर, है ना। पटको, पटको मतलब वो कहते हैं कि भाई एक तरह का कपड़ा, हमने शायद देखा होगा कि जैसे ग्वाले कोई भी गाय चराने के लिए जाते हैं ना, गाय भैंस चराने जाते हैं, तो उनके खभे पर, उनके शोल्डर पर एक तरह का कपड़ा पड़ा हुआ होता है, बरोबर। ये कपड़ा कभी शोल्डर पे रखते हैं, कभी जो है वो ऊपर सिर पर पगड़ी की तरह बांध देते हैं, कभी कमर पर बांध कर रखते हैं, ठीक है ना। फिर कहीं पर गाय चराने गए और कहीं पर थक गए तो पेड़ के नीचे वही कपड़ा बिछाकर वहां पर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, होता है कि नहीं, वो पीड़ो पटको उसे कहते हैं, ठीक है ना। वो पीले कलर का पटका वो कृष्ण ने पहन के रखा है, भाई कमर पर या तो सिर पर उन्होंने पहन के रखा है। तो ये कृष्ण का रूप है, पीड़ो पितांबर, जरकसी जामा, पीड़ो पटको અને કાનમાં કુંડળ, કે શ્રી કૃષ્ણ કાનમાં કુંડળ પહેરે છે ને જેથી તે ખૂબ જ શોભે છે। કે કાનમાં કુંડળ, કુંડળ मतलब बाली जैसा कान में पहनना, मस्तक ऊपर मुगट, कि सिर के ऊपर जो है वो मुगट पहना हुआ है, मस्तक पर मुगट पहना हुआ है, और मुख पर मोरली, और श्री कृष्ण के मुख पर जो है वो मोरली विराजमान है। तो ऐसे श्री कृष्ण का रूप जो मीराबाई ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जो मीराबाई ने यहाँ पर वर्णन किया है, ऐसे श्री कृष्ण का रूप जो है वो बहुत ही मनमोहक है, ठीक है ना। तो वो बहुत मनमोहक है कि जिसे देख कर ही, जिसे इमेजिन कर कर ही जो है वो मन खुश हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण का रूप यहाँ पर दिया हुआ है। अरे बात ध्यान, तो ये वर्ड्स आप लोग याद करना, फिर उनके हिसाब से भले चाहिए तो सबके अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस आपको बनाकर लिखो। जो भी रेफरेंस बुक हो उस रेफरेंस बुक में से एक बार रीड कर लो, फिर सबके हिसाब से एक एक सेंटेंस बना के लिखो। श्री कृष्ण ने क्या क्या पहना हुआ है, तो ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। पीड़ो पितांबर, जरकसी जामा, पीड़ो पटको, कान में कुंडल, मस्तक पर मुगट ने मुख पर मोरली, ठीक है ना। फिर लिखते हैं तो ऐसे श्री कृष्ण का जो वर्णन मीराबाई ने किया है, ऐसे श्री कृष्ण का रूप सिर्फ इमेजिन करने से, सिर्फ जो है वो सोचने से ही मन जो है वो खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। आई बात ध्यान, ध्यान में रखना बेटा ये आंसर। और वैसे ही दूसरा आंसर भी दिया हुआ है कि कृष्ण क्या અને કેવી રીતે નાચે છે। भाई कृष्ण कहाँ नाच रहे हैं और कैसे नाच रहे हैं, तो कृष्ण वृंदावन की कुंज गली में नाचे છે। कृष्ण कहाँ नाच रहे हैं, तो वृंदावन की कुंज गली में, ठीक है ना। वृंदावन की कुंज गली में, कुंज मतलब तो ऐसे बगीचे को कहते हैं, और गली बगीचों की गली, और पूरा वृंदावन तो भाई उस वक्त कहते हैं ना, कृष्ण के समय में तो पूरा वृंदावन बगीचे की तरह सजा हुआ था, तो उनकी गलियों को वो कुंज गली की तरह हम लोग माने, बरोबर। एक पर्टिकुलर गली के लिए भी कहेंगे कि पर्टिकुलर रास्ता वो कुंज गली, पर हम तो पूरे वृंदावन को ही माने यहाँ पर कि श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गली में नाचे છે। कृष्ण क्या नाचे છે, तो लिखना होता है वृंदावन की कुंज गली में।
અને કેવી રીતે નાચે છે તો વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં થનક થનક થઈ થઈ કરીને પોતાની મસ્તીમાં નાચે છે ठीक है ना। वृंदावन के कुंज गली में थनक थनक थई थई करके जो है वो नाचते हैं, मतलब अपनी ही मस्ती में जो है वो श्री कृष्ण वहां पर नाचते हैं। ठीक है, ये दो चीजें मेन है, फिर आगे पीछे सेंटेंस आपको लिखने होते हैं। भाई स्टार्टिंग में आप लोग पोयम के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई कवियत्री मीराबाई ने इस पद में, जो मोरली नाम का पद है, भाई इस पद में श्री कृष्ण के रूप का और श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गली में जो है वो मस्ती में नाचते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गली में थनक थनक थई थई करते हुए अपनी मस्ती में नाचते हैं और हर कोई श्री कृष्ण का ये नाच, श्री कृष्ण का ये रूप देखकर और उनमें खो जाता है। श्री कृष्ण के बस दर्शन करने के लिए हर कोई तरस जाता है। आई बात ध्यान, ऐसे पॉइंट आगे पीछे ऐड करना है बेटा, पक्का नोट कर लो इसे अच्छी तरह से। ये बेत्रण वाक्य में भी एक एक वाक्य में एमसीक्यू तीनों अच्छी तरह से नोट कर लो। फिर जो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना सविस्तार उत्तर, तो उसे भी हम लोग समझे अच्छी तरह से, ठीक है, नोट कर लो तो वो भी देखें। देखो फिर उसके बाद जैसे सविस्तार उत्तर दिया हुआ है कि प्रश्न में सविस्तार उत्तर लिखो और उसमें एक ही क्वेश्चन है, इस पोएम का तो एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, जब सविस्तार उत्तर में भी ध्यान दो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब 4 मार्क में ये आंसर लिखो ना आप लोग, तो आप लोगों को कैसे लिखना है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री है उसका कम से कम एक पेज भरा हुआ होना चाहिए। लेंथ के हिसाब से पहले बोल रहा हूँ, जो आपकी सप्लीमेंट्री है उसका 75% टू 1 पेज जितना आपका आंसर होना चाहिए लेंथ वाइज। और कॉन्सेप्ट वाइज कैसे लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कोई भी चैप्टर का क्यों ना हो। हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा अभी कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, वो इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। फिर आप लोग आके आंसर स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन के अंदर चैप्टर या पोयम का नेम, उनके कवि कवियत्री का नाम होना चाहिए, उसका साहित्य प्रकार होना चाहिए, और वो चैप्टर और पोयम में क्या दिया हुआ है वो शॉर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। एक सेंटेंस में लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई उस पोयम या उस चैप्टर के अंदर है क्या, उसकी थीम क्या है, बराबर ना। इंट्रोडक्शन ये लिखना होता है, फिर आप आंसर शुरू करो। अच्छा, ज्यादातर आपके आंसर कैसे होते हैं कि भाई जो भी पोयम या चैप्टर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है, ज्यादातर वही है कि पूरी समरी आती है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, जैसे खासकर चैप्टर्स में होते हैं ऐसे कि पूरा पूरा चैप्टर, पूरी पूरी स्टोरी जो है वो हमें सब में नहीं लिखनी होती, तो फिर क्या पूछा हुआ है ना वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिटेलिंग उसमें करना। पूरे चैप्टर की स्टोरी में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आंसर में कौन सी बात पूछी गई है उसको थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करना है। बाकी की चीजें, बाकी की कहानी आप कम ज्यादा लिखो। ऐसे ना हो कि आप पूरी कहानी लिख दो आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी कहानी लिख दी, एक पेज पूरा भर दिया आपने, लेकिन जो मेन पूछा हुआ है क्वेश्चन में वो आपने बीच में एक दो लाइन में ही एक्सप्लेन किया है। आपने तो बाकी की कहानी आगे पीछे बहुत बहुत बढ़ा के लिख दी, मेन आंसर छोटा सा ही है, तो उसके मार्क्स भी वो छोटे से ही मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना बेटा। तो इसीलिए जो है वो आंसर हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके हिसाब से लिखो, वो कॉन्टेक्स्ट आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज्यादा लिखो। जिसमें पूरी समरी लिखनी है वो ठीक है, फिर तो पूरा ही लिखेंगे हम लोग। अरे बात ध्यान, जैसे कि देखो ये जो है वो क्वेश्चन में भी है, ध्यान से समझना। जैसे हमारा इसी में ही पहला क्वेश्चन है, क्या काव्यना आधारित कृष्णनी रास लीलाનું वर्णन करो। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, कृष्ण की रास लीला पूछी हुई है, पूरी पोयम नहीं बतानी है हमें, कृष्ण की रास लीला के बारे में बताना है। तो पता है इस पोयम के अंदर वो कृष्ण के रूप के बारे में है कि कृष्ण का रूप कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कि भाई जैसे कृष्ण जो है वो पीला पीताम्बर, जरकसी जामा, पीरो पटको, काने कुंडल, मस्तके मुगट, मुख पर मोरली, ये है कि नहीं पोयम में। तो ये पोयम के पॉइंट हैं, लेकिन इस आंसर में वो नहीं पूछा हुआ। यहाँ कृष्ण की रास लीला बतानी है, कृष्ण का रूप नहीं बताना है। तो अगर ऐसे आंसर में आप पोयम के हिसाब से एक्सप्लेन करने चले जाओ कि कृष्ण का रूप आपने जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, रास लीला के बारे में 2 लाइन लिखी है, तो आप खुद ही सोचो बेटा, आंसर आपको वैसे ही मिलेगा ना, उसके मार्क्स वैसे ही मिलेंगे ना। कि जो पूछा हुआ है वो तो आपने 2-3 लाइन ही लिखी है, बाकी तो आपने दूसरी चीज एक्सप्लेन कर दी, तो आंसर के मार्क्स थोड़ी मिलेंगे बेटा। अरे बात ध्यान, इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल होना चाहिए। हाँ, आप इसमें रूप लिखना हो तो आप ऐड कर सकते हो, पर वो 2 लाइन की चीज, बाकी का पूरा पेज ये रासलीला के हिसाब से होना चाहिए।
आया बात ध्यान, ये ध्यान में रखना बेटा। इसीलिए जो भी क्वेश्चंस है ना, जो भी मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग, उसमें मेन मेन कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपके आंसर के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिखे हैं, ये 5-6 पॉइंट आपके आंसर में मेन होने चाहिए। फिर हर पॉइंट को आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके, बड़ा करके, जो आपके पास रेफरेंस बुक हो, मेरी बुक हो, आपकी रेफरेंस बुक हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, किसी में से भी पढ़ रहे हो, तो उसमें से रीड करके आपको थोड़ा सा एक्सपांड करके खुद लिखना है। बताएगी ध्यान, ठीक है ना, ये ध्यान से समझना बेटा। तो चलो देखो, अब ये आंसर डिटेल में समझे। काव्यना आधारे कृष्णની रासलीलाનું वर्णन करो। तो कृष्ण की रासलीला समझानी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं ये कभी बदल के भी पूछे, तो उसमें इंट्रोडक्शन यही लिखना कि મોરલી પદમાં મીરાબાઈએ કૃષ્ણના रूपનું ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કર્યું છે। भाई इसमें श्री कृष्ण के रूप को बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है। श्री कृष्णનું रूप, તેમની લીલા અને તેમની મોરલીના નાદમાં સૌ કોઈ મોહિત થઈ જાય છે। श्री कृष्ण का रूप देखकर, उनकी लीलाएं और उनकी मोरली की नाद, नाद मतलब आवाज, उनके मोरली के नाद में हर कोई मोहित, मतलब हर कोई जो है वो गुम हो जाता है, हर कोई खो जाता है। पता है ना वैसा। तो ये इंट्रोडक्शन मेन लिखना है, फिर आंसर शुरू करना है कि अब इसमें रासलीला के बारे में बताना है तो वो आप बता सकते हो पूरा। तो क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, तो ध्यान से समझना है। जैसे पहला, વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ પોતાની પ્રિય ગોપીઓ સાથે રાસ રમે છે। तो वृंदावन में श्री कृष्ण जो है वो अपनी सभी गोपियां, अपने सभी दोस्तों के साथ जो है वो वहां पर रास खेलते हैं। कि भाई हर किसी को जो है वो अपने दर्शन का सुख देने के लिए वो सबके साथ रास खेलने को तैयार हो जाते हैं। रास मंडળના मुख्य अतिथि तरीके તેઓ केंद्રમાં રહે છે कि जब भी ये रास खेला जाता है वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में जब ये रास खेलते हैं तो उसके मुख्य अतिथि, सेंट्रल अट्रैक्शन तो श्री कृष्ण ही होते हैं। और रास मंडળના केंद्રમાં मतलब पूरा रास मंडળ, सभी गोपियां जो है वो गोल होकर रास खेलती हैं और उनके केंद्र में जो है वो श्री कृष्ण रहते हैं। कि रास मंडળના मुख्य अतिथि तरीके તેઓ કેન્દ્રમાં રહે છે। सेंटर एट्रेक्शन वही है, सेंटर में वही रहते हैं। અને છતાં પોતે અનેક રૂપે ગોપીઓ સાથે પોતાની જોડી બનાવે છે। पर श्री कृष्ण की लीला ही अपरंपार है कि श्री कृष्ण हर कोई जो है, पूरी गोपियां जो है वो गोल रास खेल रहे हैं, कृष्ण बीच में है, पर फिर भी श्री कृष्ण जो है वो सभी गोपियों को अपना दर्शन देने के लिए अपने अनेक रूप तैयार करते हैं और हर गोपियों के साथ अपनी जोड़ी बनाते हैं। भाई ऐसे लगता है सभी गोपियों को ये महसूस होता है कि कृष्ण बीच में नहीं खड़े हैं, कृष्ण जो है वो हमारे साथ ही हैं। हर गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही है और हमारे साथ ही वो रास खेल रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण की लीला ही अपरंपार है कि हर गोपी को ये महसूस होता है कि कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ ही वो जो है वो रास खेल रहे हैं। सो मुख्य अतिथि तरीके તેઓ કેન્દ્રમાં રહે છે, છતાં પોતે અનેક રૂપે ગોપીઓ સાથે પોતાની જોડી બનાવે છે। અને સૌ ગોપીઓ સાથે બાળ મિત્રો પણ રાસમાં જોડાય છે। कि कितनी बार ये रास लीला में गोपियां अकेली नहीं होती, उनके साथ जो है वो श्री कृष्ण के बाल मित्र, श्री कृष्ण के साथ जो ग्वाले हैं वो भी जो है वो रास में जुड़ जाते हैं, वो भी ये रास लीला में जुड़ते हैं। અને મોરલીના નાદ સાથે વધુ દિવ્ય વાતાવરણ બને છે। श्री कृष्ण सिर्फ जो है वो रास नहीं खेलते, पर जो है वो साथ में सब रास मंडल के बीच में रहकर मोरली का जो है वो नाद बजाते हैं, मतलब कि अपनी बांसुरी बजाते हैं, अपनी मोरली बजाते हैं, और वो मोरली का नाद पूरे आसमान में गूंजता है और एक दिव्य, एक बहुत ही जो है वो सराइन, क्या कह सकते हैं, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ठीक है ना, एक बहुत ही दिव्य वातावरण, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि जहां पर हर कोई, भले वो गोपियां हो, वो ग्वाले हो, कि कोई भी जो है वो उनके दर्शन करने वाले हो, हर कोई जो है वो उनके रूप में खो जाता है, इस रासलीला में उनके रूप में खो जाता है। અને આ રાસલીલાથી સૌને અનેરો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે कि हर किसी को जो है वो ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो ये कृष्ण की रासलीला है। और ये श्री कृष्ण की रासलीला तो उस वक्त कृष्ण सबके साथ ये लीलाएं खेलते थे, पर आज के समय में भी मीराबाई जी कहता है ना, कि मीराबाई कहता है कि भाई हम जैसे लोग तो श्री कृष्ण की रासलीला को सिर्फ इमेजिन कर ही जो है वो उनके दर्शन का सुख पा लेते हैं। इमेजिन करके ही हम लोग खुश हो जाते हैं कि श्री कृष्ण का रूप कितना सुंदर होगा, कि जिन्होंने उस वक्त दर्शन किए होंगे वो कितने नसीबदार होंगे फिर। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बेटा कि इस तरह से ये पॉइंट्स आपके ये रासलीला के वर्णन में इंक्लूड होने चाहिए।
फिर आगे पीछे का जो भी एडिशन है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लो बेटा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है अच्छी तरह से बुक में नोट कर लो, फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक में से पढ़ लो और वो आंसर बना के लिखो, बरोबर, पक्का ध्यान में रहेगा। चलो ठीक है बेटा। और आज जैसे हमने ये फर्स्ट चैप्टर समझा ना, फर्स्ट पोएम समझी, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर किए, फिर जो आगे के चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।